हेलो साथियों, मैं आशुतोष यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम मैथ की बेसिक सीखेंगे, वो भी एकदम जीरो से अंक से स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 है। तो बिना देर किए हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है साथियों अंक। अंक आप लोग जानते होंगे, अंकगणित में देखिए अंक बहुत जरूरी है। अंक मीन्स ये हुआ, सीधा सीधा समझिए कि अंकगणित में किसी भी संख्या को बनाने के लिए जिन अंकों की सहायता लेनी पड़ती है या सहारा लेना पड़ता है, उन्हीं को हम अंक कहते हैं। और वो संकेत कौन से हैं, अंक कौन से हैं? 0, 1, 2, 4, यानी 0 से लेकर 9 तक जो 10 अंक हैं, इन्हीं से हम गणित में कोई भी संख्या बनाते हैं। कहने का मतलब किसी भी संख्या को बनाने के लिए इन्हीं 10 अंकों की जरूरत पड़ती है। इन्हीं 10 को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। वो कौन है? 0 से 9 तक। फिर है प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ना, अनंत है प्राकृतिक संख्याएं। गिनती की संख्या को जैसे हाथ की उंगलियां गिननी है अगर हम, तो 1, 2, 3, 4 शुरू करते हैं, 0 से नहीं गिनते। तो 1 से लेकर अनंत तक ये गिनती की संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या। फिर क्या है हमारा? पूर्ण संख्या। अब इन्हीं प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो ये हमारी क्या होगी? पूर्ण संख्या। अब इसी प्राकृतिक संख्या 0 को भी अगर हमने शामिल कर दिया तो ये क्या होगी? हमारी पूर्ण संख्या। ये भी हमारे बन जाएगी। फिर क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर। पूर्णांक क्या है हमारे? ये है पूर्ण संख्या आपकी। तो पूर्ण संख्या लिख दो, 3 इसी से जाएगा। ये पूर्ण संख्या होगी और ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान लिख दीजिए। प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान लिख जाएगा। तो देखिए, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक समूह को क्या कहते हैं? हम पूर्णांक कहते हैं। और शून्य के दाहिनी तरफ जो होते हैं वो है धनात्मक पूर्णांक, और शून्य के बाईं तरफ जो है उसे हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। अब देखिए सम संख्याएं वो हैं साथियों जिसमें 2 से भाग लगे। और विषम क्या है? इसे डाटा जाएगी। विषम क्या है? जिसमें 2 से भाग ना लगे। 1, 3, 5, 7, ये सब क्या है? विषम संख्याएं। सम जिसमें 2 से भाग लगे और विषम जिसमें 2 से भाग ना लगे। फिर आता है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं ये है साथियों, जैसे देखो 2, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं 11, 13। तो इसमें देखिए अभाज्य संख्या सीधा अगर हम समझे जो 1 से कट जाए, 1 से जिसमें भाग लग जाए और अपने आप से भाग लग जाए और किसी दूसरे से भाग ना लगे, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 से भाग लग जाए और अपने आप, जैसे 13 है, 13 को 1 से आप काट सकते हो, उसके बाद 13 से काट सकते हो और किसी संख्या से नहीं काट सकते, किसी अन्य से ना कटे। कहने का मतलब वह संख्या जो 1 से डिवाइड हो जाए और 13 से डिवाइड हो जाए और अन्य किसी से ना डिवाइड हो, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। तो ये हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। फिर है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में क्या होता है हमारा? भाज्य संख्याएं जिसमें जो अपने आप से भी कट जाए, अपने आप से भी कट जाए और 1 से भी कटे और अन्य किसी से भी कटे, वो क्या है? भाज्य संख्या है। जो अपने आप से डिवाइड हो जाए, 1 से डिवाइड हो जाए और अन्य से भी डिवाइड हो, वो क्या है? हमारी भाज्य संख्या है। और अभाज्य क्या है? जो सिर्फ 1 से कटे और अपने आप से कटे और अन्य किसी से ना कटे, वो क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है। और भाज्य अन्य से कट जाएगी, अभाज्य अन्य से नहीं कटेगी, एक और अपने के अलावा। उसके बाद देखिए आता है हमारा सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याएं साथियों वह संख्याएं होती हैं जिसे 2